राधे राधे। स्वागत है आप सभी का फ्रॉम सुनीताज किचन में। आज हम बनाएंगे मलाई से मक्खन, वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। तो आइए जल्दी जल्दी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मलाई से मक्खन निकालना शुरू कीजिए। दूध को हम अच्छे से गर्म करके रात भर के लिए रख देते हैं तो उसमें मोटी मोटी मलाई आ जाती है। तो उसे चम्मच से इस तरह से, जैसे मैंने वीडियो में दिखाया है, किनारों से हटा लीजिए और एक बाउल में खाली कर लीजिए। और थोड़ा सा लगभग 2-3 टीस्पून इसमें छाछ या दही से जामन लगा दीजिए। जामन हमें फर्स्ट दिन ही लगाना है, उसके बाद रोज ये प्रोसेस हमें मलाई की इकट्ठा करने की इसी बाउल में करते जाना है और जामन नहीं लगाना है, सिर्फ एक दिन ही लगाना है। रोजाना जैसे ही हम मलाई इकट्ठा करते हैं तो इसे रूम टेम्परेचर पर ही 3-4 घंटे के लिए छोड़ देना है, फिर वापस से हमें फ्रिज में रख देना है ताकि ये खट्टा ना हो। और जिस दिन हमारा बाउल पूरा इस मलाई से भर जाए और ये दही की फॉर्म में आ जाए तो इसे हम इस प्रोसेस से, जैसा कि मैं वीडियो में दिखा रही हूँ, हमें मिक्सी में चलाना है और इसका मक्खन निकाल लेना है। थोड़ी थोड़ी मलाई हमें मिक्सी के जार में इस तरह से डालते जाना है और इसमें थोड़ा सा नॉर्मल पानी, अभी गर्मी का टाइम है तो पानी हमें नॉर्मल ही लेना है। और मिक्सी को पल्स मोड पर चलाते हुए, जैसे रुकना है फिर चलाना है, फिर रुकना है फिर चलाना है, इस तरह से हमें ये मक्खन निकाल लेना है। इससे हमारी छाछ अलग हो जाएगी और मक्खन अलग हो जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखना है कि जार को हमें आधा ही भरना है, फुल ना भरे, नहीं तो छाछ और मक्खन बाहर निकल जाएंगे। तो इसी प्रोसेस से हमें सारी मलाई से हमें मक्खन निकाल लेना है। पूरे बाउल को एक बार में न डालें, थोड़ा थोड़ा करके हर बार इसी तरह से निकालना है। और फिर पूरी मलाई से मक्खन निकालने के बाद हमें थोड़ा सा पानी गर्म करना है और जार को और उसके ढक्कन को इस तरह से गर्म पानी से धो करके साफ कर लेना है। और जार को साफ करने वाले इस गर्म पानी को भी हमें इसी में डाल देना है। अब डालेंगे हम एकदम चिल्ड वाटर। इससे हमारा मक्खन गाढ़ा होकर के, जैसे ही हम इसमें चम्मच को घुमाएंगे इस तरह, या फिर कुछ बर्फ के टुकड़े भी डाल सकते हैं, तो ये डो की फॉर्म में आ जाएगा और हमें छाछ को छानना भी नहीं पड़ेगा। और इस तरह से हमें घुमाते जाना है चम्मच को और छाछ को अलग कर लेना है। तो मक्खन हमारा अलग हो गए और छाछ हमारी बिल्कुल अलग हो गई। बिना छाने हमने छाछ को दूसरे बर्तन में खाली कर लिया है और ये हमारे ठाकुर जी के लिए मक्खन वाला भोग भी तैयार हो गए हैं। तो आइए अब इससे घी निकालने वाली प्रोसेस भी शुरू कर लेते हैं। इसे डायरेक्ट हमें गैस पर चढ़ाना है, गैस को ऑन करना है और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है ताकि घी उफन करके बाहर ना आए। जब तक घी कांच की तरह चमकने न लग जाए, इस तरह से जैसा मैंने वीडियो में दिखाया है, हमें थोड़ी थोड़ी देर में चम्मच से इसे चलाना है ताकि ये तले से लगे। ठंडा करके घी को इस तरह से डिब्बे में छान लेना है। इस प्रोसेस से हमने जो छाछ बनाई है ना घी से अलग करके, वो एकदम सरस की छाछ की जैसी लगती है, बहुत स्वादिष्ट लगती है। और जो घी को छानने के बाद ये शेष पार्ट बचा है, इसे आप आटे में या सब्जी में मिला लीजिए। सब्जी भी स्वादिष्ट बनेगी और रोटियां भी बिल्कुल नरम बनेंगी। फिर मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे एंड टेक केयर।